अरे दोस्तों रुकिए रुकिए, क्या आप भी टीम इंडिया के असली फैन हो और अगर भारत पाकिस्तान का मैच देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है ना। आज का लाइक टारगेट है सिर्फ 400 लाइक्स। टीम इंडिया के लिए इतना तो बनता है बॉस, जल्दी से लाइक ठोक दीजिए और दिखा दीजिए असली सपोर्ट। दोस्तों जो मुकाबला पूरी दुनिया को बेसब्री से इंतजार था, आखिरकार वो घड़ी आ ही गई। जी हाँ, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक मुकाबला, भारत बनाम पाकिस्तान। एक ऐसा मैच जिसने करोड़ों क्रिकेट फैंस की सांसें थाम कर रख दी। जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने होते हैं तो क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं रहता, बल्कि जज्बात, इमोशन और रोमांच का विस्फोट बन जाता है। और इस बार तो मुकाबला कुछ ऐसा हुआ कि हर गेंद पर दिल की धड़कनें रुक रुक कर चल रही थीं। मुकाबले की शुरुआत हुई टॉस से, जहां पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पाकिस्तान का प्लान साफ था, बड़े स्कोर की ओर देखना। वो सोच रहे थे कि इस पिच पर 300 या 400 रन भी आसानी से बनाए जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान ये भूल गया था कि सामने भारत की वो घातक गेंदबाजी लाइनअप खड़ी है जो किसी भी बल्लेबाज की कमर तोड़ सकती है। जैसे ही बाबर आजम और इमाम उल हक मैदान पर उतरे, पाकिस्तानी दर्शकों की उम्मीदें 7वें आसमान पर थीं। लेकिन तभी आया वो पल जिसने पूरे मैच का रुख ही बदल दिया। 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर जब बाबर आजम अपनी लय में नजर आ रहे थे और 23 रन बना चुके थे, तब हार्दिक पांड्या ने उन्हें एक ऐसी लेग ब्रेक गेंद डाली कि बाबर पूरी तरह भौचक्के रह गए। गेंद ने उनके बल्ले का बाहरी किनारा लिया और सीधा विकेटकीपर केएल राहुल के हाथों में समा गई। पूरा स्टेडियम भारतीय समर्थकों की गर्जना से गूंज उठा। बाबर आजम का विकेट गिरते ही पाकिस्तान के हौसले मानो ध्वस्त हो गए। अब सबकी निगाहें इमाम उल हक पर थीं, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। इमाम केवल 10 रन बनाकर आउट हो गए और पाकिस्तान के दोनों ओपनर्स 47 रन के कुल स्कोर पर ही पवेलियन लौट गए। 2 बड़े विकेट गिरने के बाद पाकिस्तान पर दबाव साफ दिख रहा था। जब मोहम्मद रिजवान चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए तो स्टेडियम में एक सन्नाटा छा गया। सब सोच रहे थे कि क्या रिजवान कुछ करिश्मा दिखा पाएंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ से पाकिस्तान की बल्लेबाजी इतनी धीमी हो गई कि लग रहा था जैसे टेस्ट मैच चल रहा हो। रिजवान और साउथ शकील ने मिलकर स्कोर को 150 तक पहुंचाने की योजना बनाई। दोनों बल्लेबाज इतने सतर्क हो गए कि आक्रामक शॉट्स लगाने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहे थे। मगर भारत की गेंदबाजी मशीनरी को रोकना आसान नहीं था। ओवर की दूसरी गेंद पर अक्षर पटेल ने वो कर दिखाया जिसका हर भारतीय फैन इंतजार कर रहा था। अंदर आती गेंद पर मोहम्मद रिजवान पूरी तरह से हैरान रह गए और 44 रन बनाकर बोल्ड आउट हो गए। जैसे ही रिजवान का विकेट गिरा, भारत के खिलाड़ियों और दर्शकों के चेहरे पर जीत की चमक साफ दिखने लगी। अब बारी थी भारतीय स्पिनर्स की। कुलदीप यादव ने जैसे ही गेंदबाजी शुरू की, पाकिस्तान के बल्लेबाजों के पसीने छूटने लगे। कुलदीप यादव ने एक ही ओवर में सलमान अली आगा 19 रन और शाहीन शाह अफरीदी को चलता कर दिया। शाहीन शाह अफरीदी का पहली गेंद पर एलबीडब्ल्यू होना स्टेडियम में बिजली की तरह फैला। पाकिस्तानी दर्शकों की उम्मीदें मानो वहीं टूट गईं। नसीम शाह 14 रन बनाकर कुलदीप यादव का तीसरा शिकार बने। वहीं हारिस रऊफ रन आउट हो गए और अबरार अहमद खाता खोले बिना ही पवेलियन लौटे। पाकिस्तान की पूरी टीम 50 ओवर भी नहीं खेल पाई और 241 रन पर सिमट गई। जहां भारत की गेंदबाजी इस मुकाबले में काफी अच्छी रही। इस दौरान भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट कुलदीप यादव के नाम रहे, जिन्होंने 9 ओवर फेंकते हुए 40 रन देकर 3 बड़ी सफलताएं हासिल की। तो वहीं हार्दिक पांड्या को भी 2 विकेट मिले। 31 रन देकर हर्षित राणा, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल के नाम भी एक एक विकेट रहा। तो दोस्तों यहाँ पर भारतीय गेंदबाजों ने तो सच में कमाल करके दिखा दिया। लेकिन दोस्तों अभी मैच समाप्त नहीं हुआ था। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को इतना हल्के में हमारे खिलाड़ी नहीं ले सकते थे, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी एक से बढ़कर एक गेंदबाज मौजूद थे। अब यहाँ सवाल ये उठता था कि 242 रन का जो लक्ष्य भारत की टीम को मिला है, वो टीम इंडिया कितने ओवर में बना पाती है। अब यहाँ भारतीय टीम जीतनी थी, ये तो तय था पहले से ही। भारत की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने एक बार फिर से पारी की शुरुआत की। दोनों बल्लेबाज बखूबी जानते थे कि यहाँ पर अगर शुरुआत से अटैकिंग फॉर्म में बल्लेबाजी नहीं की गई तो पाकिस्तान हमारे ऊपर हावी हो जाएगा। भले ये हाई वोल्टेज मुकाबला है, लेकिन यहाँ पर तेज बल्लेबाजी करना जरूरी है, वरना पाकिस्तान की टीम इस मैच को लपकने में 1 सेकंड नहीं लगाएगी। अब यहाँ रोहित शर्मा और शुभमन गिल जब मैदान पर बल्लेबाजी के लिए उतरे तो दोनों बल्लेबाजों ने वही रुख अपनाया जो वो करते आए हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर रोहित शर्मा ने आते संग 5 ओवर के भीतर अपनी टीम इंडिया को 30 रन के स्कोर पर पहुंचा दिया। भारत
भारत का स्कोर इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि लग रहा मानो ये मुकाबला टीम इंडिया 25 ओवर में ही जीतने वाली है, क्योंकि यहाँ पर रोहित शर्मा का फॉर्म देखकर सभी डरे हुए पाकिस्तानी नजर आ रहे थे। यहाँ पर मोहम्मद रिजवान ने कोशिश कर ली शाहीन शाह अफरीदी से ओवर करवाने की, तो नसीम शाह से भी एक 4 ओवर का स्पेल करवा लिया, लेकिन विकेट गिरने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। रोहित शर्मा हर गेंद पर आगे बढ़कर बड़ा शॉट लगाने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोस्तों तभी रोहित शर्मा से एक चूक हो गई। यहाँ पर हुआ ये था कि जब पारी का 5वां ओवर करवाने के लिए शाहीन अफरीदी उतरे, तो यहाँ पर शाहीन अफरीदी ने यॉर्कर लेंथ पर गेंद करवाई और दोस्तों रोहित शर्मा मिडिल स्टंप की दिशा में शॉट को धकेलने की कोशिश कर बैठे और आगे बढ़कर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में अपना विकेट खो बैठे। जी हाँ दोस्तों, गेंद जाकर सीधा उनकी गिल्लियों में लग गई और यहाँ पर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अपना विकेट 20 रन बनाकर खो दिए और इसी के साथ रोहित शर्मा ने 15 गेंदों की इस पारी में 20 रन बनाए, 3 चौके और 1 छक्के की बदौलत। हालांकि दोस्तों रोहित शर्मा का विकेट गिरना भारत की टीम के लिए कोई बड़ी चिंता नहीं थी, क्योंकि रोहित शर्मा को अटैकिंग बल्लेबाजी के लिए ही भेजा गया था और वही बल्लेबाजी उन्होंने करके भी दिखाई और शुरुआती 3 बल्लेबाज ऐसा ही प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए, जहां शुभमन गिल और विराट कोहली अब कोशिश कर रहे थे भारतीय टीम को आगे बढ़ाने की। और दोस्तों शुभमन गिल अभी जिस फॉर्म में चल रहे हैं उनको कोई गेंदबाज रोक नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद रिजवान शुभमन गिल का विकेट लेने के लिए उतावले थे। उन्होंने पाकिस्तान के हर गेंदबाजों को एक एक करके लाइन से लगा दिया, लेकिन दोस्तों विकेट गिरने का नाम नहीं लिया। शुभमन गिल ने इस दौरान 30 गेंदों में ही 30 रन जड़कर बता दिया कि वो मैदान पर क्या करने के लिए आए हैं। अभी भी दोस्तों 40 ओवर बचे हुए थे और भारत को मैच जीतने के लिए मात्र 182 रन चाहिए थे, जहां टीम इंडिया का ऐसा प्रदर्शन देखकर पाकिस्तान की हालत टाइट हो चुकी थी। दर्शक मैदान को छोड़कर जा रहे थे क्योंकि वो देखना ही नहीं चाहते थे पाकिस्तान की इतनी शर्मनाक हार। लेकिन इसमें गलती पाकिस्तानी दर्शकों की नहीं बल्कि उनके खिलाड़ियों की है कि वो यहाँ भारत को चुनौती देने की बजाय भारत से पिटने के लिए आ गए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर शाहीन अफरीदी जिनका इतना नाम बना रखा है, उनके तो एक ही ओवर में शुभमन गिल ने 21 रन ठोक दिए और बता दिया कि कौन कितना पानी में है और कौन कितना ऊपर। तो वहीं दोस्तों शुभमन गिल की ऐसी बल्लेबाजी के बाद विराट कोहली दूसरे छोर से कहां रुकने वाले थे। अब उन्होंने भी अपना बल्ला चलाना शुरू कर दिया। पहले पावर प्ले तक दोनों खिलाड़ी मिलकर भारत को 60 रन के पार ले गए, जहां दोस्तों भारत के ऊपर से प्रेशर पूरी तरह रिलीज हो चुका था। इस बीच हारिस राउफ, अबरार अहमद भी कोशिश कर रहे थे भारत के विकेट लेने का, लेकिन सफलता कोई मिल नहीं रही थी क्योंकि फील्डिंग ही उतनी अच्छी नहीं थी। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी गलती किसी बड़े मुकाबले का रुख कैसे पलट सकती है? क्योंकि जब हारिस राउफ ने बना दिया था एक ऐसा चांस जिससे पाकिस्तान इतिहास रच सकता था, लेकिन क्या वो चांस उनके हाथ आया? चलिए जानते हैं। मुकाबले का 11वां ओवर हारिस राउफ गेंदबाजी कर रहे थे, चौथी गेंद और सामने थे शानदार फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल। राउफ ने फेंकी एक शॉर्ट लेंथ गेंद, गिल हुए शॉट खेलने को मजबूर और गेंद गई सीधा खुशदिल शाह के हाथों में। पूरा स्टेडियम सांसें थामे देख रहा था, क्या ये मौका पाकिस्तान के नाम होगा? लेकिन ओह नो, खुशदिल शाह ने वो आसान सा कैच छोड़ दिया। बस यहीं से खेल पलट गया। कैच छोड़ना यानी किसी भी टीम के लिए तबाही का न्योता, और यही हुआ पाकिस्तान के साथ। शुभमन गिल ने इस जीवन दान को ऐसे भुनाया कि पाकिस्तान का पूरा प्लान धराशायी हो गया। फिर तो विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा जैसे धाकड़ खिलाड़ी मैदान पर उतरे और पाकिस्तान के जीत के सारे रास्ते बंद कर दिए। भारत ने इस मुकाबले को ऐसे अपने नाम किया कि पाकिस्तान के लिए वापसी नामुमकिन हो गई। एक जीवन दान, एक गलती और पूरा खेल बदल गया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दिल से लाइक जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाना न भूलें ताकि ऐसी धमाकेदार क्रिकेट स्टोरीज सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलेंगे एक और जबरदस्त वीडियो में।